जंगल। धरती पूरी की पूरी जंगल है। जहाँ मिट्टी है वहाँ जंगल ही जंगल है। सभी में प्राण भरने वाला वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो जिंदा शक्ति है जिसे स्पेस कहते हैं, खाली आकाश। वही जिंदा शक्ति है जो सब में प्राण डालती है। वही ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, रब है। सारे नाम मनुष्य ने अपने अपने हिसाब से दिए हैं। धरती पर पेड़ पौधे पशु पक्षी मिट्टी जल अग्नि वायु हैं। सभी सत्य के बच्चे हैं, यानी अनंत अखंड अजर अमर वो जिंदा शक्ति है, उसी के बच्चे हैं। वो अपना निस्वार्थ कार्य करते हैं, निष्काम कर्मी होते हैं। बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, खुलापन, खालीपन। वो अंतरिक्ष आकाश को बच्चे समर्पित कर देते हैं। मानव का जन्म इस धरती पर केवल भक्ति के लिए हुआ है, यानी स्वयं को बेहतर बनाने के लिए, खुद से प्रेम करने के लिए, खुद को जाने और स्वयं को जानकर अनंत अखंड अजर अमर बने। वो पूरे ब्रह्मांड रचयिता की लीला को समझे। उसका जन्म ही इसलिए हुआ है कि ताकि वह खुद से प्रेम करे, खुद को जाने, खुद को बेहतर बनाकर पूरे ब्रह्मांड रचयिता को जाने। खुद का मालिक मनुष्य खुद है। अगर मनुष्य स्वयं के मन को, मन ही ईश्वर है, मन ही सत्य है, मन अंतरिक्ष आकाश का हिस्सा है, शरीर को चलाने वाला मन है। अगर मानव अपने मन को मिट्टी के कण कण में बिखेर देगा तो वह एक दानव बन जाएगा। वो पूरी पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधे पशु पक्षियों को नष्ट कर देगा, सब दूषित कर देगा। अगर मानव खुद से प्रेम करेगा, खुद को बेहतर बनाएगा, खुद को जानेगा, तो वह अनंत अखंड अजर अमर हो जाएगा, इस धरती से मुक्त हो जाएगा। दुर्भाग्यवश सभी मानव केवल मिट्टी को ही अपना अपना कहने लगे। मिट्टी के यानी मिट्टी की तरह कण कण में बिखर गए। मिट्टी खून से लथपथ है, हड्डियों से बनी, उसमें खतरनाक कीड़े हैं। मिट्टी का काम ही नष्ट करना है, सर्वनाश करना है। जैसे ही मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, धरती पर सब मिट्टी है, विषय वस्तु रिश्ता, तो वो कण कण में बिखर जाता है। मिट्टी उसे नष्ट कर देती है। अब वो दानव बन जाता है, वो स्वयं को बांटता रहता है। स्वयं के मन को, अंतरिक्ष को, आकाश को, ईश्वर को बांटता रहता है। पत्नी, ये सारे रिश्ते नाते मनुष्य ने बनाए। मनुष्य एक प्रजाति है, जैसे सभी जीव जंतु पेड़ पौधे एक प्रजाति है, ऐसे ही मानव एक प्रजाति है। स्त्री बच्चे परिवार, गांव से लेकर देश, गांव, धर्म, राजनीति, सब में अपने मन को बांटता रहता है। इसलिए धरती पर इतना बुरा हाल है, सब बटे हुए हैं। अब मिट्टी उसे बार बार जन्म देती रहती है। उसका जीवन एक मिट्टी के कीड़े के समान होता है। मिट्टी के पीछे दौड़ते 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 मिट्टी खाते खाते मिट्टी में ही मिल जाना। वो बार बार जन्म लेता रहता है। वो मुक्ति ही नहीं हो पाएगा धरती से। जब स्त्रियां बच्चों को खाएंगी तो बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। ऐसे मानवता का अंत होगा।